वाह अनीता वाह, क्या पकौड़े बनाती है तू, जादू है तेरे हाथों में। अरे बंसी भैया, अरे कहाँ हो? पकौड़े तैयार हैं। आया मैडम जी। अरे आप ही को सब कुछ संभालना है, बहुत काम पड़ा है। और आप जानते हो ना कमला की तबीयत भी खराब है। कोई नहीं मैडम जी, मैं मदद कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा ये 404 महक अपार्टमेंट के पकौड़े तैयार हैं, जल्दी से आके इसको डिलीवर कराओ। जी मैडम जी। और हाँ, पैसे पूरे लेकर आना, और अगर कैश ना होना तो डिजिटल करवा लेना, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, कुछ भी करवा लेना, लेकिन पैसे पूरे लेकर आना, ठीक है? जी मैडम। नमस्ते सीए सर जी। नमस्ते बंसी, कैसे हो? ठीक है। पकोड़ों की डिलीवरी? जी जी, पकौड़ों की डिलीवरी। अच्छा है, शाम को मैं भी आऊंगा आज। हाँ आइए, चलते हैं। मिलते हैं। अरे शर्मा जी, आइए आइए। नमस्कार अनीता जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे जी, और बताइए, घर में सब ठीक है? बस सब बढ़िया, भाभी जी ठीक? सब बढ़िया। बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाई, कल चिंटू का बर्थडे है, तो कुछ आलू के, ब्रेड के और गोभी के पकौड़े भिजवा दीजिएगा। अच्छा अच्छा कुल मिला के 30 प्लेट लग जाएंगे। अच्छा, ओके। शाम 5 बजे तक भिजवा दीजिएगा। बिल्कुल 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 भिजवा दूंगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि प्लेट्स और सॉस भी साथ भिजवाऊं या मैनेज हो जाएगा? नहीं नहीं, वो हम मैनेज कर लें। अच्छा ठीक है। अनीता जी, मैं अभी पैसे लाना भूल गया, तो पेमेंट कल कर दूं चलेगा, या शाम को कर देता हूँ? हाँ नहीं वैसे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पेटीएम या गूगल पे कर देते तो अच्छा होता। ओह, मैं तो भूल ही गया था भाई, आजकल डिजिटल एज का ज़माना है। लीजिए, अभी के देते हैं। हो गया। हाँ जी हो गया। ओके, थैंक यू शर्मा जी। या नमस्ते। बाय। बंसी भैया चाय लेके आना। कैसे अनुभव जी आप? मैं ठीक हूँ, आपका काम ठीक चल रहा है? बस ठीक चल रहा है। यहाँ कैसे आना हुआ? परसों मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, अच्छा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 प्लेट गोभी और पनीर के पकोड़े याद से भिजवा दीजिएगा, बिल्कुल। विद हरी चटनी। ठीक है मैं भिजवा दूंगी। लीजिए मैडम जी। अरे थैंक यू बंसी भैया, लीजिए चाय लीजिए। थैंक यू। या बिस्किट्स भी। थैंक्स। काम तो ठीक चल रहा है, अब तो अपार्टमेंट से भी काफ़ी ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ले दे के खर्चा निकल जाता है। काफ़ी टेस्टी पकोड़े बनाती हैं आप। हाँ थैंक यू सो मच। ये लो मैडम जी, पोस्टमैन ने दिया है, साइन करना है इस पर। नोटिस? साइन? जी। ये क्या कह रहे हो तुम? आप देखिए ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो इनकम टैक्स का नोटिस है, आपके नाम, अनीता's किचन। इनकम टैक्स का नोटिस? पर मेरा टैक्स से क्या लेना देना? मैं नहीं कर रही कोई साइन वाइन। साइन तो आपको करना ही होगा, नोटिस आपके नाम जो है। आप टेंशन मत लें, मैं हूं ना, आप साइन कीजिए, नोटिस रिसीव तो करिए, कीजिए कीजिए। लाइए लाइए। आई नो आप टेंशन में हैं, रिलैक्स करो, आप सब सॉर्ट हो जाएगा। कैसे रिलैक्स करूं? इनकम टैक्स का नोटिस हाथ में है मेरे।
कमाल बात करते हैं आप। प्लीज आप ही देखिए ना इसमें क्या लिखा हुआ है। नोटिस में लिखा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139(1) के तहत आपने समय से अपनी आयकर की रिटर्न नहीं डाली। आप परेशान ना हो अनीता जी। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये बताइए, आप खर्चों का कुछ हिसाब किताब रखती हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छी बात है। तो ऐसा करता हूँ, ये नोटिस मैं ले जा रहा हूँ, आप कल सुबह मेरे ऑफिस 11 बजे आ जाइए। विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, सब सॉर्ट हो जाएगा ना? हाँ हाँ, यस, हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट अनुभव जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ आ गए। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज है, इट्स माई ड्यूटी। नहीं, फिर भी आपको मेरा ऑर्डर तो याद है ना? परसों वाला ना? मैं पकौड़े टाइम से भिजवा दूंगी, पर आप प्लीज़ कल मेरा ये टैक्स वाला इशू सॉर्ट करवा दीजिए। जी ज़रूर। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जी, आज आप थोड़े अलग मूड में हो। कुछ नहीं नम्रता, बस एक जानने वाली है हमारे अपार्टमेंट्स में, उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया है, उसे सॉर्ट आउट करना है। बेसिकली आई नीड टू हेल्प हर। ओके, क्या कुछ मेजर इशू है? करोड़ों की टैक्स लाइबिलिटी वाला मामला है क्या? नहीं नहीं, बट इनकम टैक्स का नोटिस तो नोटिस है ना, कोई भी हो टेंशन में तो आ ही जाता है। बेसिकली हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो मैं कहता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ फॉर ऑल। वित्तीय साक्षरता सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, सही कहते हो आप। अच्छा सर, मैं ज़रा कुमार एंटरप्राइजेस के ऑफिस तक जाकर आती हूँ। ओके ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना और साथ लेते आना। जी सर। गुड मॉर्निंग अनुभव जी। आइए आइए अनीता जी, गुड मॉर्निंग। टेक अ सीट प्लीज। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी आप प्लीज़ मुझे अनीता ही बुलाइए। श्योर। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है। कहिए। आप भी मुझे अनुभव ही बुलाइए। ठीक है, डन। चाय लेंगे आप? नहीं थैंक यू। एक्चुअली बहुत टेंशन हो रही है, रात भर सो भी नहीं पाई हूँ। नोटिस का क्या होगा? मैंने एओ सर से बात की थी। एओ मतलब? एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, ओके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी जो आपकी फाइल की जांच करते हैं। ओह, तो अब क्या होगा? देखिए अनीता, आपको और हर किसी को ये समझने की ज़रूरत है कि समय रहते आयकर के रिटर्न ना डालना एक कानूनी जुर्म है। पर मुझे मालूम नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ध्यान से देखें तो पिछले साल आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और आपने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न भी नहीं डाली। आपको समझना होगा कि हमारे देश का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो हर किसी पर नज़र रखता है। पर मुझ पर नज़र क्यों रख रहा है? क्योंकि आपने अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जो नहीं दिया। मेहनत करूं मैं, कमाई मेरी, और अपनी कमाई का हिस्सा सरकार क्यों दूं? गजब करते हैं आप। नोटिस में लिखा है पिछले साल आपकी 7.5 लाख रुपए की इनकम हुई है और इस हिसाब से आपने टैक्स भी जमा नहीं किया। देखिए अनुभव, कोई बड़ी होटल तो है नहीं मेरी, और कोविड से पहले एक नौकरी जस्ट लगी थी और वो भी चली गई। थैंक्स टू माय लैंडलॉर्ड।
जिनकी वजह से आज घर के किचन से ही अपनी नौकरी चलाती हूँ। आप किचन ही नहीं चला रही हैं अनीता, आप 2 लोगों का घर भी चला रही हैं। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको? ऑर्डर्स कुछ लोग कॉल कर देते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं और कुछ लोग आप ही की तरह घर आके ऑर्डर्स दे जाते हैं। कमला किचन में हेल्प करती है और बंसी जाकर ऑर्डर डिलीवर कराता है। बंसी और कमला को कितनी सैलरी देती हैं आप? पूरे 10-10 हज़ार रुपये महीना देती हूँ मैं उन्हें, और वो भी महीने की पहली तारीख को। और बंसी को तो स्कूटी के तेल का खर्चा भी देती हूँ अलग से। अच्छा खासा खर्चा है ये तो। इनवॉइस बनाती हैं आप? अरे मैं तो पकौड़े बनाती हूँ ना। मेरा मतलब है कितनी आमदनी, कितने खर्चे, कुछ हिसाब किताब रखती हैं? थोड़ा बहुत रखती हूँ, जैसे कि तेल सब्जी का खर्चा, मसालों की पर्ची, या फिर डेली का हिसाब किताब। आपको लोग पेमेंट कैसे करते हैं? पेमेंट कुछ लोग तो नकद नारायण कर जाते हैं और ज़्यादातर तो मोबाइल से ही हो जाता है। लाजमी है, डिजिटल इंडिया जो है। जी आपके पास पेन तो होगा? हाँ है ना, 2 पेन है। 2 पेन? हाँ तो उसी में ही तो पकौड़े बनाती हूँ। हद कर दिया आपने। वो पेन नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड की बात कर रहा हूं मैं। ओह हाँ, वो भी है मेरे पास। और वैसे भी 2 पेन, मेरा मतलब है पैन कार्ड रखना कानूनी अपराध है। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं? नहीं है। कोई इंश्योरेंस, मेडिकल, पेंशन प्लान, प्रोविडेंट फंड? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट तो होगा? कमाल करते हैं आप, बैंक अकाउंट नहीं होगा क्या? अरे उसी में तो हर महीने पैसे जमा करवाती हूँ। घर का किराया भी देती होंगी? हाँ, पूरे बराबर से 1 तारीख को किराया देती हूँ घर का, और उसकी भी पर्चियाँ हैं मेरे पास। अच्छी बात है। तो एक काम कीजिए, खर्चों की सारी पर्ची, किराए की रसीद, बैंक स्टेटमेंट, ये तमाम कागजात आप मुझे पहुंचा दीजिए और फिर चलते हैं एओ सर से मिलने, सारे रिकॉर्ड्स के साथ। समझिए आप? हाँ मैं समझ गई हूँ कि आप पूरा का पूरा हिसाब किताब देख रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ये इनकम टैक्स वालों को पता कैसे चलता है कि हमारी कोई इनकम भी हो रही है? अनीता मैडम, डिजिटल दौर है। जैसा आपने कहा, ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती हैं और आज डेटा ट्रैकिंग बहुत आसानी से हो जाती है। और ये जो पैसे आप बैंक में जमा करती हैं, ये पैन और आधार से भी तो लिंक होते हैं, यानी कुल मिलाकर सबका बही खाता पहुंच जाता है आयकर विभाग के पास। तो अब क्या होगा? सब अच्छा ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस सारे पेपर्स यहाँ भिजवा दो ताकि एओ सर से मिलने से पहले मैं इन्हें इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड कर सकूं। ठीक है, अच्छी बात है। मैं ये सारे के सारे पेपर्स ना बंसी के हाथ आपको शाम तक भिजवा दूंगी। जी। अभी मैं चलती हूँ, एक्चुअली कुछ ऑर्डर्स हैं जो अर्जेंट में डिलीवर करने हैं मुझे, पर प्लीज़ आप देख लीजिएगा ना, ये काम मेरा जल्दी से हो जाए। श्योर। थैंक यू सो मच। अच्छा बंसी भैया, जी। ये शर्मा जी के ऑर्डर दे आओ, आज चिंटू का बर्थडे है। जी मैडम। अच्छा सुनो, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, शर्मा जी के यहाँ से सीधे सीए ऑफिस चले जाना और ये डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दो। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनीता, प्लीज कम। हमें तो आज एओ सर से मिलने जाना था ना? जी, थोड़ी देर में चलते हैं। ठीक है। नम्रता, जी सर। अनीता जी का तो कुछ टैक्स बन रहा था ना? जी सर। फॉर्म 280 भर के आपने जमा कर दिया? जी सर, ऑनलाइन जमा करा दिया है और जैसा आपने बताया था रिटर्न भी फाइल हो गई। गुड। कैन आई हैव अ लुक एट द फाइल प्लीज? जी सर, दे दीजिए किड्स की फाइल। थैंक यू। आपकी फाइल तैयार है। नम्रता,
जी सर। वेल्दी गणेशा प्रोडक्शंस का एडवांस टैक्स जमा हो गया? जी सर, हो गया है। ओके। इसका मतलब अब हमें एओ सर से मिलने नहीं जाना? जाना है, आज अपॉइंटमेंट ली हुई है, चलें? हाँ चलते हैं। लेट्स गो। ऊपर है सेकंड फ्लोर। प्रेरणा, जी सर। एमएन लिमिटेड केस में कोई जवाब आया? सर जी अभी कोई जवाब नहीं आया है। देन सेंड देम नोटिस नाउ। और आज इंडस्ट्रीज के केस में एनी अपडेट? नो सर, शाम तक अपडेट करती हूँ। ठीक। हाँ जी। अच्छा। ओके। सर जी सीए अनुभव जी आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, कोई नोटिस भेजा था। आस्क हिम टू कम। हाँ जी भेज दीजिए। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं सी अनुभव सिंह और ये मेरी क्लाइंट मिस अनीता। नमस्ते सर जी। प्लीज। सर आपने जो नोटिस भेजा था हमने उसका जवाब ऑनलाइन दे दिया है और उस जवाब की एक कॉपी इस फाइल में है। प्रेरणा जी, आपने आईटीआर क्यों नहीं फिल किया था? सर इनका नया बिजनेस है पकौड़ों का, घर से ही चलाती हैं बिजनेस। इनको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब मैंने इनको सब समझा दिया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई बड़ा होटल तो है नहीं सर जी, घर से एक छोटा सा बिजनेस चलाती हूँ पकौड़ों का। बिजनेस छोटा या बड़ा, कानून का पालन सबको करना है। सॉरी सर जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और ये डायरेक्ट कॉस्ट में आपने क्या दिखाया है? सर डायरेक्ट कॉस्ट में बेसन, ब्रेड, सब्जी और पनीर का खर्चा। और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट की डिडक्शंस? सर मसाले के खर्चे, चटनी, पेपर प्लेट और इन्होंने एक किचन हेल्पर और डिलीवरी बॉय भी रखा है, उनकी सैलरीज। सर एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। ठीक है, मैं इन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करके आपको अपडेट करता हूँ। देख लीजिएगा ना सर जी, मैं आईटीआर आगे से टाइम से फाइल करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। ठीक है, देखते हैं। सर वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एओ सर। क्या बात है सर, सम गुड न्यूज़। हाँ, अनीता जी का नोटिस खारिज हो गया, ऑल सॉर्टेड नाउ, थैंक्स टू एओ सर। बहुत जेन्युइनली कंसिडर किया उन्होंने इस केस को भी। हाँ बिल्कुल, वह ईमानदारी की मिसाल हैं पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। हेलो। हेलो अनीता। हाय अनुभव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपका नोटिस कैंसिल हो गया। ओह वाओ, थैंक यू सो मच सीए साहब, ये सब ना आप ही के एफर्ट्स की वजह से हुआ है। आगे से रिटर्न फाइल कर देना समय से। ठीक है, मैं आगे से रेगुलर अपनी आईटीआर जो है टाइम से भरा करूंगी। और हाँ, शाम को आऊंगी मैं पकौड़े लेकर। बाय बाय। अपनी कमाई का एक हिस्सा जो आप सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, ये आपके भले के लिए ही यूज होता है, क्या आप जानते हैं? तो जानिए, स्कूल हो, सड़क हो या रेल का निर्माण, आपातकालीन सेवाएं हो या जन कल्याण की अनेक सुविधाएं, ये सब कुछ विकास के काम हम सब टैक्स पेयर के पैसों से ही तो होता है। विश्व भर का यही दस्तूर है। सच मानिए, इन सब का लाभ हम सभी को पहुंचता है। आज देश में कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कहीं से भी अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। याद रखिए, अपना टैक्स समय पर दें। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं।
क्या ये मेरे लिए था? आपके लिए और सभी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। प्रत्येक करदाता राष्ट्र निर्माता। भारत के टैक्स पेयर्स का राष्ट्र निर्माण में सराहनीय योगदान है। जय जय हिंद। हिंद।